दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITR-4 के बारे में। ITR-4 क्या होता है? यदि आपको सैलरी मिल रही है या फिर आपकी कोई और इनकम है, साथ ही साथ आप कर रहे हो बिजनेस, छोटा हो या बड़ा हो, तो आपको ITR-4 भरना होता है। ITR-1 सिर्फ सैलरी वालों के लिए होता है, उसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल इसकी बात करते हैं। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ITR भरने की अंतिम तिथि आ चुकी है 31 जुलाई 2022, तो उसको ध्यान में रखते हुए काम करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन हो जाना है अपने डैशबोर्ड में। किस तरीके से ID बनाते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उससे आप जो है यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं अपना ID पासवर्ड डाल के। तो ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट ज़रूर चेक कीजिएगा। सिंपली आप हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हो, उससे भी सीख सकते हैं। हमने सब कुछ वहाँ पे बता रखा है किस तरीके से आपको अपना ITR वगैरह देखना है। यदि आप एक्सपर्ट से भरवाना चाहते हैं अपना ITR तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर शो रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल नाउ का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऊपर ई फाइल में जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न में आप जाइए, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए। देन सेलेक्ट करके करंट सेशन चूज कीजिए, उसके बाद ऑनलाइन कंटिन्यू, देन यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग इंडिविजुअल, उसके बाद में फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके ITR-4 चूज कर लेना है, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ITR-4 चूज कीजिए, प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। देन फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी, इसीलिए ब्लर कर दिया गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप चेक करके नीचे आ जाइए। यहाँ पे आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट ऐड कर सकते हैं। रिफ़ंड के लिए आपको रिफ़ंड उसी अकाउंट में आ जाएगा एंड अकाउंट जो है वैलिडेट हो जाना चाहिए। यदि पहले से अकाउंट ऐड है और वैलिडेट है तो आप सेलेक्ट फॉर रिफ़ंड पे क्लिक कर दें, अन्यथा आप नीचे ऐड अनदर पे क्लिक करके नए अकाउंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। वैलिडेट करने के लिए अपना मोबाइल नंबर वगैरह रजिस्टर्ड रखें, आधार KYC अपडेट रखें। कंटिन्यू पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं स्किप द क्वेश्चंस, यस। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पेज आएगा। देन हम आते हैं यहाँ पे नीचे, कई सारी तरीके की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है एनी अदर इनकम, जो कि 8,38,481 रुपये दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होता है? ये IAS इन्फॉर्मेशन होती है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। किस तरीके से देखते हैं? आपको सिंपली ऊपर जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं AIS शो कर रहा है, ऊपर जाइए और यहाँ पे सर्विसेज में जाके यहाँ पे AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। तो ये होता क्या है? ये सिंपली आपके साल भर का सारा डेटा कैप्चर करती है गवर्नमेंट एंड उसको यहाँ पे शो करती है। आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन शो होगी। GST परचेस मेरी 47 लाख कुछ रुपए की है और यहाँ पे इनकम शो हो रही है 8,33,000 रुपये की, जो कि एनी अदर इनकम में मुझे शो कर रहा है। तो हम वापस चले आते हैं। ये डेटा सही नहीं है तो आप उसको सही भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये सही है तो मैं यहाँ पे इनकम से जो मेरा इनकम है बिजनेस से उसको शो करूँगा। अगर कोई सैलरी से है तो हम सैलरी वाले ऑप्शन पे जाके सैलरी भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बिजनेस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बिजनेस नेम शो होगा। अगर उसमें कुछ करेक्शन करना है तो टिक करके एडिट कर सकते हैं या फिर ऐड अनदर पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट आपको इनकी डिटेल देनी है। तो ये टोटल टर्नओवर आपका दर्शाता है कि कितना हुआ है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको लिखना है जो कि ऑनलाइन माध्यम से, एंड सेकेंड वाले में एनी अदर मेथड से जो है, तो यहाँ पे 48 लाख में डाल देता हूँ। एंड अदर मेथड से जो है वो 3.5 लाख या फिर 3 लाख, यहाँ फिर 3 लाख डाल देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपकी इनकम कितनी है, टोटल ट्रांजैक्शन का 6% तक ही डालना है या उससे ज़्यादा डालना है, उससे कम आप यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4.5 लाख रुपए डाल देता हूँ और नीचे 50,000 रुपये डाल देता हूँ। तो यहाँ से मेरी 5 लाख की इनकम शो करेगा। देन हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सैलरी जो है, हमारा जो बिजनेस से इनकम है वो ऐड हो चुका है। अब इनकम हो गई है 13,38,000 रुपये। इसको हम कंटिन्यू कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं तो ये सारी इनकम ऐड हो जाती है। देन आता है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस। ये बहुत सारे लोग नहीं भरते हैं लेकिन ये भरना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंडेटरी है। इस पर क्लिक करके यहाँ पे ओन कैपिटल आपको डालना है। आपके बिजनेस का टोटल वैल्यूएशन कितना है, ओन कैपिटल कितना है, आपने कितना उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो यहाँ पे आपको डाल देना है।
टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है इनका, और उसके बाद में आपका सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, आपने किसी से एडवांस लिया हो, आपने किसी से पैसे लिए हो, उनको माल देना हो, आपकी कुछ लेबिलिटीज़ हो, तो वो यहाँ पे आपको सारी डिटेल डाल देनी है। हम यहाँ पे डाल देते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। अगर आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका ITR हम सब कुछ सही से भर देंगे आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स डाल दी हैं। देन यहाँ पे आता है अगला ऑप्शन, टोटल कैपिटल एंड लिएबिलिटी। तो ये आपका आ जाता है जो भी आप डिटेल्स डालेंगे उसके हिसाब से। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास फिक्स एसेट कितना है हमारे पास, मतलब एसेट्स क्या होते हैं, प्लस होता है, एंड लिएबिलिटीज़ होती है माइनस, लॉस और प्रॉफिट बोलते हैं इसको। तो वो डीप में हम नहीं जाएंगे, ऐसे ही डिटेल्स भर देते हैं। यहाँ पे इन्वेंट्रीज कितना है, मतलब स्टॉक कितना है आपके पास, कितने का आपने स्टॉक कर रखा है, वो सारी डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद में आपने किसी को माल दिया, उससे पैसे लेने हो, वो यहाँ पे डाल दीजिए। आपकी बैंक में कितना बैलेंस है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद में कैश ऑन हैंड, हाथ में कितना कैश है वो डाल देना है। यहाँ पे आपको लोन वगैरह की डिटेल भी डाल देनी है, अगर आपने कुछ ले रखा है बिजनेस लोन वगैरह। उसके बाद में अदर एसेट्स डाल के आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स सेव हो गई। ऐड पे आपको क्लिक करना है, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, तो ये सारी डिटेल जो है आपकी सेव हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे डिडक्शंस आप ले सकते हैं। डिडक्शंस कई सारे प्रकार के होते हैं। यहाँ पे यस पे आप क्लिक कीजिए स्किप क्वेश्चन करने के बाद में। आपकी टोटल इनकम पे आपको टैक्स देना होता है, उसको बचाने के लिए आपको डिडक्शंस दिखाने होते हैं। तो यहाँ पे किस किस तरीके से होते हैं, शो पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो आप 80C में उसका पैसा आप जो डाल के है अपना टैक्स बचा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 1 लाख रुपए प्रीमियम जाती है सालाना। कई सारे लोगों की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मंथली भी जा सकती है, क्वार्टरली या फिर हाफरली जा सकती है। यहाँ पे आपको डिटेल एनुअली देना होता है कि साल भर में कितना किस्त आपका गया है। उसके बाद में नीचे देख सकते हैं कि और भी डिडक्शंस मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस तरीके के डिडक्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। देन आपने कोई पेंशन फंड में पैसा डाला हो, पेंशन स्कीम में पैसा डाला हो, और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी पेंशन स्कीम में पैसा डाला हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के डाला हो, आपने कोई मेडिकल एक्सपेंस किया हो, और इस तरीके के बहुत सारे होते हैं। आपने एजुकेशन लोन लिया हो, उसका इंटरेस्ट देना हो आपको, और बहुत सारी चीज़ें होती है। आपने रेंट पे रहे हो, रेंट पे ऐड किया हो, तो वो डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज़ किया हो तो उस समय आप पैसा जो है वो बचा सकते हैं। देन यहाँ पे सिंपली उस ऑप्शन के सामने क्लिक करके ऐड करके उसमें जो है जितने पैसा आपने खर्च किया है वो डाल के अपना टैक्स वगैरह जो है वो बचा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको नॉर्मली समझ में नहीं आ रही होगी, मैं वर्क करता हूँ तो मैं ईजिली बता रहा हूँ, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। आप लोगों को बहुत ही टिपिकल लग रहा होगा, तो ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है। सिंपली आप अपना भर सकते हैं। नहीं भर पा रहे हैं या फिर कोई इशू आ रहा है तो 31 लास्ट डेट है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा होगा। आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, आप सैलरीड हो, बिजनेस हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे आपका TDS आपको दिख जाता है, टैक्स लायबिलिटी दिख जाती है। तो TDS भी आपको रिफंड मिल जाता है। आप हमें कांटेक्ट करें, हम 100% आपका TDS रिफ़ंड करा देते हैं। और यहाँ पे देख सकते मेरी इनकम के अनुसार मेरा टैक्स काफ़ी है, करीब 2 लाख के करीब है, जिसमें 41,000 रुपये मेरा TDS कट गया, बाकी का पेमेंट मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे योर टोटल टैक्स देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये अब पूरा जो फॉर्म है हमारा भर चुका है, सब कुछ कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे 1,57,750 मुझे पेमेंट करना होगा। आप देख सकते हैं ये मेरा टैक्स पेमेंट है, सारा चीज़ कटने के बाद में। और हम आपका ऐसे भी कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे यहाँ पे क्या है, मेरे डिडक्शंस बहुत कम हैं, इसलिए मेरा इतना टैक्स है। और ये एक डेमो फॉर्म है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपकी इनकम 7 लाख रुपए है। देखिए 5 लाख तक इनकम है तब तक कोई टैक्स है ही नहीं। इनकम 7 लाख रुपए है तो यहाँ पे हम डिडक्शंस निकालते हैं। मान लीजिए आपका लाइफ इंश्योरेंस है और उसकी वैल्यू 1.5 लैक्स है। 1.5 लैक्स आपका लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, उसके बाद आपकी इनकम क्या हो गई, अब आपकी इनकम बची 5.5 लाख रुपए। अब अगर आप सैलरीड हैं तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन वैसे ही मिल जाता है, तो आपको टैक्स नहीं पड़ेगा, तो 100% आप रिफंड ले सकते हैं। इनकेस आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो 50,000 पे जो भी आपका टैक्स बनेगा वो पे कर दीजिए, अन्यथा उस पर भी हम डिडक्शंस जो है वो दिला देंगे और वो चीज़ टैक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मेरा पे नाउ आ रहा है, आपका सबमिट का फॉर्म आएगा। आपको प्रीव्यू करके फॉर्म को सारी चीज़ें डिटेल्स एक बार फिर से चेक कर लेनी है, नंबर, मेल ID, एड्रेस वगैरह, एंड देन आपको कर देना है फॉर्म को सबमिट।
और अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपको लास्ट टाइम अपलोडेड वीडियो उसमें दिख जाएगा। मैंने उसमें सब कुछ बता रखा है किस तरीके से सबमिट और ई-वेरीफाई करते हैं। और ये फॉर्म भरने के बाद आपको सिंपली ई-वेरीफाई कर देना है। ई-वेरीफाई करने के लिए आपको जो है अपने आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और उससे आप कर सकते हैं। सिंपली आप सबमिट करो, ई-वेरीफाई करो और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ आपको 9170348189। आपको ITR 1 2 3 4 या फिर GST टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए या फिर कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और फीस मैं वीडियो में इसलिए नहीं बताता हूँ, 2019 में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक ऑफ़र दिया था कि 199 का, और उसमें बहुत सारे लोग आज तक मुझे मैसेज करते हैं। तो 2019 का वक्त था और वो 7 दिन का एक ऑफ़र था, इसलिए मैं फ़ीस नहीं बताता हूँ, क्योंकि वो घटती बढ़ती रहती है। जैसे लास्ट डेट आएगी तो बहुत सारे फॉर्म आएंगे तो वहाँ पे फ़ीस बढ़ जाती है। अभी क्या है, अभी भी फ़ीस नहीं बताऊँगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए तो मैं आपको बता दूँगा। नॉर्मल सा चार्ज हम लोग करते हैं, बाकी आपका जो टैक्स बनेगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर टैक्स नहीं बनता है तो आपको सिर्फ फिलिंग चार्जेस भर के आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी सवाल सुझाव है आप हमें व्हाट्सअप कीजिए या फिर कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी शो होगा। डायरेक्ट लिंक, उस पर क्लिक करके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।